Good afternoon, children. In last class, we have done question first of exercise 6.4. Anyone have any problem in question first? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन फर्स्ट में? नो. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड का फर्स्ट 64. सेकंड का फर्स्ट 64. In this question, find the number of digits in the square root of the each of the following numbers without any calculation. ये 64 है और 64 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है. दिस मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 64 एंड वी हैव टू टेल हाउ मेनी डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 64 नंबर. चारवीं मैं अभी फिर से बनाऊंगी क्वेश्चन डेसिमल में. अगेन मैं स्क्वायर रूट डेसिमल में बनाऊंगी. आप देखना वो सेम टू सेम क्वेश्चन फर्स्ट ही है. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं वापस से अभी मैं थर्ड में कराऊंगी, तो आप वहां पे आप समझ लेना. अब देखो यहाँ पे मुझे बनाना नहीं है. जैसे मैंने दो मेथड आपको बताया, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताई और एक मेथड मैंने डिवीजन मेथड बताया. बट बिना कुछ किए हुए हमें बताना है कि जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो उसमें कितने डिजिट होंगे, ये मुझे फाइंड करके बताना है ना. तो विदाउट कैलकुलेशन देखो हम कैसे निकालेंगे. सिंस नंबर ऑफ डिजिट इज 2 और ये क्या है, दिस इज एन इवन नंबर. ठीक है ना. 2 क्या है, इवन नंबर है. तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, अगर ये इवन होता है तो n/2 और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2/2 1 और ये हमारा 1 आंसर हो गया. और ऐसे भी आपको पता है कि 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आंसर हमारा 8 आता है. और 8 कितना डिजिट है, ओनली 1 डिजिट. 8 इज ओनली 1 डिजिट. हमें ये बताना है कि इससे जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो कितने डिजिट का होगा. मुझे ये नहीं बताना कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा या क्या नहीं होगा. अब जैसे कोई बड़ा लेकर बताती, एक ऑड भी लेकर बताती हूँ. ऑड में मैं आपको ले लेती हूँ 1 2 3 4 5. फोर्थ क्वेश्चन में देखो है नंबर 2 7 2 2 5. हियर डायरेक्ट लिखूंगी, उसमें समझाती मैं 1 2 3 4 5. एन कितना है 5 और ये क्या है, दिस इज ए ऑड नंबर. ये क्या है, ऑड नंबर है. तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 2 2 5 इज इक्वल टू, ये होता है बच्चों n+1/2. अगर इवन हो तो डायरेक्ट n/2 और अगर ऑड है तो n+1/2. अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 n+1/2 एंड दिस इज 5+1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 6/2 और 3. सो द डिजिट इज 3 आंसर. चिल्ड्रेन आप याद रखना कि मेरे इधर से वॉइस और पिक्चर दोनों क्लियर है. अगर मेरे इधर पुअर कनेक्शन होता है तो अपने आप हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाता है पुअर कनेक्शन. तो और अभी बारिश हो रही है बच्चों, तो इसलिए आपके इधर भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है. तो सो प्लीज मैं यहाँ पर बोलती हूँ लिखती हूँ दोनों,
जो आपको क्लियर लगता है आप उसको देखो। आप अगर आप चैट करते रहोगे मेरे समझाने के बीच में तो आपको समझ में कैसे आएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर हमारा इवन नंबर है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, और अगर ऑड नंबर है तो +1/2 कर दो। अगर ऑड नंबर है तो +1/2, और अगर इवन नंबर है तो डायरेक्ट अपॉन 2। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन बन जाएगा। ये 2 प्रॉब्लम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को। और ऑडियो या वीडियो, दो में से एक चीज हमेशा ही क्लियर होती है। तो मैं जितनी देर समझा रही हूँ उतनी देर आप चैटिंग करते हो, मैम वीडियो इज नॉट क्लियर, मैम ऑडियो इज नॉट क्लियर। तो आप सुनोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना। डन बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। और 4वीं आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया था, वो मैं वापस यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो वापस मैं आपको थर्ड में समझा रही हूँ, आपको वापस समझ में आ जाएगा। और चिल्ड्रेन, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट सीखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लेकिन वो लॉन्ग डिवीजन मेथड जो था हमारा, वो डेसिमल नंबर नहीं थे, वो हमारे पूरे होल नंबर थे। आज हम डेसिमल नंबर का भी सीखेंगे, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। और जिन बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वो वापस अभी थर्ड में भी वो वापस फर्स्ट ही में बनाऊंगी, तो आपको वापस से वो समझ में आ जाएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट है 2.56। देखो बच्चों, सेम टू सेम फर्स्ट की तरह ही हम इसे बनाएंगे। सिर्फ यहाँ पर एक डिफरेंस है कि यहाँ पर डेसिमल है और फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल नहीं था। अब मैं इसको देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सिखा रही हूँ आपको करना। यहाँ पे ये जो है इनको हम नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम फैक्टर मेथड से ये सॉल्व नहीं होगा। अब आपको उस दिन याद है मैंने बताया था पेयरिंग करना। किधर से पेयरिंग करते हैं, पीछे की तरफ से। देखो ये 2 हो गया और ये सिंगल हो गया। अब 2 और सिंगल है, ये देखो 2 है ना बच्चों, 2। अब सोचो कौन से टेबल में ये 2 आएगा। तो 2 के लिए 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, क्योंकि 1 और ये 1 टाइम और ये 1, ठीक है ना। अब देखो 2 में से 1 गया 1, और याद होगा आपको कि मैं बताई थी कि इस तरफ क्या करते हैं, ऐड करते चलते हैं। तो इधर 1 और 1 मिलकर हो गया 2। अब देखो ये जो डेसिमल है ना बच्चों, यहाँ इसको उठा के यहाँ लेकर चलेगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से देख सकें। ये हमारा क्वेश्चन है 2.56 और डिवाइड करके पहली डिजिट मिली है मेरी 1, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद डेसिमल है, तो इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर दो। और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बताई थी, फिर 5 6 पहला वाला क्वेश्चन होता तो भी ऐसे नहीं बनता। फर्स्ट क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस करेंगे, सिर्फ जो ये डेसिमल है वो वहां पे नहीं आएगा। 4वीं का ध्यान देना, मैं बता रही हूँ बार बार। फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, जैसे वहां 256 होता, वहां भी यही पेयरिंग करते, एक की पेयरिंग करते, 1 1 जा 1 और आ गया 1 और 1 1 2। डिफरेंस ये है कि यहाँ डेसिमल है तो ऊपर चला गया, यहाँ डेसिमल ऊपर नहीं गया। फिर याद है आपको दोनों डिजिट एक साथ उतर जाता है, यहाँ भी दोनों डिजिट एक साथ नीचे आ गया। अब आपको मालूम है ना कि 6 का हम देखेंगे किसका किसका स्क्वायर 6 होता है। तो एक तो 4 का स्क्वायर 6 होता है, 4 4 जा 16, और एक 6 का स्क्वायर होता है 6 6 जा 36। तो देखो पहले 4 से करके देखते हैं बच्चों। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है ना। नहीं आया, 96 है और ये हमारा 156 है। तो मैं अब इसको 6 से करके मल्टीप्लाई देखती हूँ। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, आ गया ना 156। मतलब ये कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा 156।
आपको मालूम है इस तरफ 6 क्या होता है, प्लस हो जाता है, 6 6 12 और 2। और यहाँ 4 भी फर्स्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा, 6 टाइम 156, 6 टाइम कैंसिल, प्लस 6 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6। और अगर ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये पहला वाला क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा 256 इज इक्वल टू 60। अब बताओ, आपको अगर दिक्कत हो चारवी या किसी को तो वापस से बताऊंगी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा। कौन हो, आपका नाम नहीं आ रहा है, वीडियो एंड वॉइस नॉट क्लियर, बारिश बहुत तेज बाहर हो तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी नेटवर्क की। यहाँ पे चारवी गिव मी रिप्लाई, आपको समझ में आ गया या नहीं आया? मुझे रिप्लाई करो चारवी, आपने क्वेश्चन फर्स्ट पूछा था, मैंने दोबारा आपको बताया, बताओ समझ में आया या नहीं, या फिर से बताऊं? अब इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है चारवी, मैंने सेकंड टाइम अभी वापस फिर आपको समझाया, अब नेटवर्क ही नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकती हूँ बताओ आप। ठीक है ना बच्चों, एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम, है ना, बड़ा लेते हैं एक प्रॉब्लम। ये कर लिया आप सबने, डन? प्रिंजल, प्रियांशु ओके, कोमल डन। और कोमल के ऊपर जो भी है वो अपना आप नाम लिखो, आपने क्या फूल बना रखा है। वंशिका डन, ओके। नाउ वी हैव टेक द अनदर क्वेश्चन। देखो, अब मैं एक बड़ा क्वेश्चन लेती हूँ थोड़ा सा, 51.58, ये थर्ड का थर्ड है और ये क्वेश्चन है 51.84। देखो इसका भी मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। वापस देखो, जिनको नहीं आ रहा है फिर से एक बार बता रही हूँ, 51.84 पेयरिंग शुरू, पीछे से 2 की पेयर, फिर आगे भी 2 की पेयर। ठीक है ना बच्चों? अब मैं इसको डिवाइड करूंगी। 51 कितनी से जाएगा बताओ आप लोग? 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। तो 8 तो बड़ा हो गया, 8 बड़ा हो गया तो किससे जाएगा? 7 से जाएगा। 7 7 जा 49। ठीक है चिल्ड्रेन? अब 49 से कितना बच गया? 2। अब देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो डेसिमल नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ही आएगा। और डेसिमल का क्वेश्चन है चिल्ड्रेन, तो ये डेसिमल सिर्फ यहाँ आ जाएगा। देखो बार बार क्वेश्चन फर्स्ट बता रही हूँ मैं आपको, अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट होता तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता कि ये डेसिमल यहाँ पे नहीं होता, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ना। इधर हम, तुम्हें पता है इधर हम प्लस करते हैं तो 7 7 14। अब देखो ये 4 है ना बच्चों? 4 है। 4 किससे किससे आता है? 2 से आता है और 8 से आता है। 4 किससे आता है? 2 से आता है और 8 से। सबसे पहले हम देखो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान है ना आपको? जो डिजिट यहाँ लिखेंगे वही डिजिट हम यहाँ भी लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया पहली बार में ही 284। तो मैं यहाँ भी 2 लिख ली और मैं यहाँ भी 2 लिख ली, और ये हो गया 284 और ये हो गया कैंसिल, और इधर प्लस कर लो। और अगर आगे डिजिट होती तो आगे हम इसको काम में लेते, लेकिन अब आगे डिजिट है ही नहीं तो यहीं पर स्टॉप हो गया। और अब हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इक्वल टू 7.2। और अगर यही सेम फर्स्ट क्वेश्चन होता बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन होता तो हो जाता 5184 इज इक्वल टू 72 आंसर। सिर्फ एक डेसिमल का फर्क है, ये भी सेम टू सेम वही है जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, कोई डिफरेंस नहीं है।
फर्स्ट में और इसमें डेसिमल में जिस डिजिट के बाद डेसिमल है उसको यहाँ से उठाकर ऊपर शिफ्ट कर देना है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना बच्चों, इसे भी कॉपी कर लो, फिर मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताऊंगी। ओके तनिषा, प्रियांशु, विशाखा, आप इसे एक बार कॉपी में कर लें, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगी। आ रहा है ना सबको समझ में बच्चों? वापस तो अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना बेटा, बताओ आप लोग, सबको आ रहा है ना? ठीक है बेटा, 4 भी नहीं आता तो मैं फिर बताती आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ इधर देखो चिल्ड्रन, सी है फोर्थ क्वेश्चन जो है, इसका पहला लेती हूँ मैं 402। अब देखो ये जो 402 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो ये परफेक्ट नहीं होगा, मतलब हमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। समझ रहे हो? जैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए वो सब परफेक्ट स्क्वायर थे। क्यों थे परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था। अब ये कह रहा है कि 402 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप ये बताओ कि हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब इस नंबर में से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम समझेंगे तभी हम बना पाएंगे। 402 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, which number must be subtracted from this so that it becomes a perfect square। तो सबसे पहले तो हम इसका डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर, मैं इतनी बार निकालूंगी ना बच्चों अभी परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन मेथड से कि जिसको नहीं भी समझ में आया वो इतने बार में खुद समझ में आ जाएगा। अगेन वही प्रोसेस देखो हमारा रिपीट होगा 402। अब देखो फिर वही काम करते हैं ना, पेयरिंग, पीछे से 2 और 1 2 बार जाएगा, देखो 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ पर आ गया 0 2। अब इधर देखो 2 2 क्या आ गया 4। अब आप ध्यान से देखो, अब चूंकि एक 0 यहाँ पर आता है तो वो 0 यहाँ भी हमारे पास आ जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब आगे तो कोई काम नहीं है इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब सोचो अगर ये नहीं रिमाइंडर होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, मतलब ये नंबर कितना ज्यादा है तो 2 से ज्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखने का केवल सीख लो, हियर रिमाइंडर इज 2 सो इट सब्ट्रैक्टेड, जो ज्यादा है उसको हटा देंगे बच्चों, है ना, इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 और क्या हो जाएगा 402 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 400। ठीक है ना, और क्या, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको पता है ना 400 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, और अब आप चाहो तो इसका एक बार और निकाल के दिखा दो इसे। 400 और 400 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, थोड़ा और नीचे लेके लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। 400, ठीक है, 2 2 जा 4 कैंसिल, 2 0 उतरता है ना बच्चों तो उसके बदले 1 0 आता है। देखो यहाँ 1 0 आया था, 4 में से 4 गया तो 1 0, या ये वाला 0 तो वो 0 ऊपर चला गया था, तो अंडर रूट 400 इज इक्वल टू 20 आंसर। 2 पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन के, जो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 400, या तो यहाँ पर डायरेक्ट इस 2 लिख लो सही रहेगा, सो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 400, सो इट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 हो गया खत्म। और आगे यहाँ पे लिख लो 402 माइनस 2 इज इक्वल टू,
तो पहला वाला तो आंसर हमारा ये आ गया और दूसरा वाला आंसर हमारा ये आ गया। वापस समझाती हूँ, जब भी पूछे कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करे तो कुछ भी मत करो, यही देखो हमारा आंसर यहीं पर आ गया था। क्या करो, पहले उसका निकाल लो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और जो रिमाइंडर बच्चों बच गया वही रिमाइंडर जो हमारा है वही इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो डिजिट आएगी उसका यही होता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर कहता है कि आप उसका परफेक्ट स्क्वायर करके दिखाओ तो आप करके भी दिखा सकते हो, ऐसे इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर था। क्लियर बच्चों, सबको आ रहा है समझ में? बेटा वापस बोल रही हूँ, जो नंबर है उस नंबर को आप डिवीजन मेथड 2 बार 3 बार करा रखी हो, डिवीजन मेथड से निकाल लो, जो रिमाइंडर बच जाए आपका उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दो उस नंबर से। तो पहला पार्ट, इसमें 2 पार्ट हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो वो लिस्ट नंबर 3 है। उसके बाद इसने दूसरे पार्ट में पूछा टू गेट ए पर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट जो आप स्टार्टिंग में निकाले हो यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। 4th सारे ऐसे ही बनेंगे। 5th थोड़ा अलग है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, मैं ये बताती हूँ आपको। ये कर लिया आपने, सबने कर लो, फिर करके मुझे बताओ, फिर मैं आगे बताती हूँ। रिजल्ट के नीचे जो भी हो अपना नाम लिखो, आप कौन हो आप। ठीक है ना बच्चों, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th का एक और बता देती हूँ चलो मैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन और 4th का बताती हूँ, बताओ आप लोग कौन सा बताओ, आप ही बताओ। 4th का बताओ, 2nd, 3rd, 4th, 5th कौन सा बताऊं बच्चों, टेल मी। चिल्ड्रन टेल मी। 4th का फर्स्ट मैं बता दी हूँ, कोमल 4th बताऊं, ठीक है बेटा। यशपाल ने कहा 5th, कोमल ने कहा 4th, देवेंद्र ने भी कहा 5th, एनीवन और कोई बच्चे बोलो। सानिया 4th, चलो पहले 4th कर लेते हैं ना, 8 to 5। 4th का 4th नंबर है 8 to 5। क्वेश्चन वही है, कौन सा नंबर हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका हम डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर। पेयरिंग करते हैं बच्चों, पीछे 2 आगे 1, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9 होता है, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है ना। कितना आ गया मेरे पास, 4 2 5, और इधर प्लस कर दो 2 से 4। अब देखो बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, एक आगे का देखना होगा और एक पीछे का। जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तब तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तनिषा मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, बारिश बहुत तेज इधर हो रही है, हो सकता है आपको वॉइस और वीडियो थोड़ी डिस्टर्ब मिले, तो आप इसको या तो आप जिसको वीडियो दिख रहा है वीडियो देखो बेटा, और जिसको वॉइस अगर क्लियर सुन रहे हो तो आप वॉइस सुनो, ओके। बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे मैं बता दी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मुझे करके देखना होगा कि कौन से नंबर से ये छोटा है और किस नंबर से बड़ा है। सबसे पहले मैं बच्चों 5 ही रख के देखती हूँ, तो बहुत छोटा हो जाएगा क्योंकि ये 4 है, तो मैं बड़े नंबर लेती हूँ। देख रहे हो ना 20 आ रहा है, मैं 9 लेती हूँ। यहाँ पे देखो 9 9 जा 81 8 और 9 4 जा 36, ठीक है ना। 36
और 8 और 6 मिलकर कितने हो गए 4 और 4 बड़ा हो गया 49 नहीं होगा। अब मैं 8 से देखती हूँ, ठीक है ना, 48 से देखती हूँ कितना आता है। देखो ये यहाँ लिख के रख रखी हूँ 48 ये देखो आ रहा है 384 और ये 9 9 जा 81 8 और 9 4 जा 36 तो ये हो गया 441। अब आप देखो ये बड़ा है और ये इसके नियर बाई का छोटा नंबर है ना बेटा, ये बड़ा है और ये इसके नियर बाई का छोटा नंबर है। तो ये अगर मुझे इसमें दो तरीके हैं इसको बनाने के। अगर आपको इसको 9 में चेंज करना है तो इसको क्या बनना है 441 बनना है। और मैं यहाँ पर अगर मैं इसको 8 टाइम्स लगाती हूँ, देखो 8 यहाँ भी 8 तो कितना आ गया 384। अब देखो 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 12 हो गया तो 41। इधर से तो अब बच्चों कोई काम नहीं है, मुझे सिर्फ 56 करके छोड़ देती हूँ। अब देखो यहाँ पे ये हमारा 41 है जब 8 है तो। अब ये क्या हम लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देखो क्या होगा कि 825 जो है 825 जो है वो छोटा है, किससे छोटा है 49 के स्क्वायर से। इसको समझना बेटा ये थोड़ा सा अलग है। 825 जो था वो 49 के स्क्वायर से छोटा था। क्यों? क्योंकि जब हम 49 का स्क्वायर कर रहे थे बच्चों तो मुझे 441 मिल रहा था और यहाँ पे देखो 425 है, यहाँ देखो कितना है ये 425 है। तो अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 1 गया 6 और 3 में से 2 गया 1। कितना छोटा है बच्चों 16 छोटा है। तो अगर मैं इसमें 16 प्लस कर देती हूँ, अगर मैं इसमें 16 प्लस कर देती हूँ, मैं अगर इसमें 16 प्लस कर देती हूँ तो ये बन जाएगा 49 का स्क्वायर। और नंबर देखो कितना लेस है हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे हियर। जब हमने 49 का बेटा हमने जब 49 का स्क्वायर किया तो मुझे कितना मिला, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर 441 मिला और यहाँ मेरे पास कितना था 425 था। तो मुझे इसमें कितना प्लस करना है, तो मुझे प्लस करना है हियर 16 is added to 825 और जब हम 825 में बेटा 16 ऐड कर देंगे तो बन गया 825 प्लस 16। कितना आ गया 6 और 5 11, 2 और 1 3, 4 और 8। और आपको पता है ना अगर हम देखो 841 का स्क्वायर रूट निकालें तो 2 2 जा 4 और मिल गया मुझे 441। इधर आ गया 224। अभी तुरंत आपने देखा है 9 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है मुझे 441। इधर 9 9 18 वापस रिपीट कर रही हूँ बच्चों, प्रॉब्लम हो रही है आपको। देखो फिर से बता रही हूँ, सुनो आप। जब मैं सब्ट्रैक्शन निकाल रही थी, लिसन मी, जब मैं सब्ट्रैक्शन निकाल रही थी तो जो रिमाइंडर मेरा बच रहा था डायरेक्ट मैं उस रिमाइंडर को उसमें ले जाकर माइनस कर दे रही थी, ठीक है ना। बहुत इजी था, वहां पे जो रिमाइंडर मेरा बच रहा था उसको मैं वहां पे जाके माइनस कर दे रही थी। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, यहाँ पे मुझे ऐड करना है। अब जैसे ऐसे समझो कि सपोज करो तुम 9 है, ठीक है ना, इधर देखो लिख रही हूँ 9 है, 9 को तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना। तो 2 4 जा 8 हुआ और 1 बच गया। अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात हुई बेटा तो सब्ट्रैक्शन में तो आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 9 माइनस 1 ध्यान दो 8 आ गया। लेकिन मैं तुम्हें पूछूं क्या ऐड कर दूं, तो ऐड करने के लिए ये 9 है, 9 का नेक्स्ट नंबर क्या है 10, तो वो हमारा 9 प्लस 1 10 होगा तब होगा। लेकिन ये तो सिंगल नंबर था। अगर स्क्वायर है, सपोज करो यहाँ तुम्हें 2 बच रहा है तो तुम्हें 2 2 जा 4 ऐड करना होगा, न कि सिंगल नंबर ऐड करना होगा।
ये कौन है पार्थ? हु इज पार्थ? कौन पूछ रहा है मैम मेरे सवाल का जवाब? कौन है ये? अब ये बता दो मुझे कि अगर तुम्हें ऑडियो और वीडियो नहीं दिख रहा तो इसका मेरे पास क्या सॉल्यूशन है? मैं आपको प्रॉब्लम बता सकती हूँ, नेटवर्क कहां से दे दूं मैं आपको? अब यहाँ पे आप वापस से देखो, एक बार फिर से इस प्रॉब्लम को समझा रही हूँ मैं। मुझे यहाँ पे देखो, मैं यहीं पर देख रही हूँ 425 मुझे आ रहा है, और जो 425 हमारा जो है बच्चों, 425 डालने से मेरे पास देखो 41 बच रहा है। तो यहाँ पर हम 41 प्लस नहीं करेंगे, इस प्रॉब्लम को बाद में ठीक से समझो। यहाँ तक मैंने सिर्फ ये निकाला कि जब हम 8 ले रहे थे तो 8 से 384 आ रहा था, और जब मैं 9 ले रही थी तो मेरे पास 441 आ रहा था। मतलब मुझे यहाँ 425 नहीं चाहिए, बल्कि मुझे क्या चाहिए? 441 चाहिए। तो मैं 441 से देखी कि 425 कितना कम है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एडिशन करना है। तो कितना कम मुझे मिला? 16 कम मिला। तो वो 16 मैं यहाँ पे क्या करूंगी? प्लस कर दूंगी। 425 प्लस 16 इज एडेड टू दिस, बिकॉज यहाँ आप लिख सकते हो 49 का स्क्वायर कितना होता है। यहाँ पर आप एक लाइन और, अगर ये नहीं समझ में आए तो यहाँ आप लिख देना, दिस इंडिकेट 49 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 841, और 841 माइनस 825 दिस इज इक्वल टू 16। आ गया समझ में आपको? आ रहा है क्लियर ना अब आप बच्चों? दिख रहा है आपको? लक्ष्य, तनीषा यस मैम, प्रियांशु भी यस मैम। बच्चों दिख रहा है? वापस समझाऊं? बोलो आप, वापस समझाऊं या आ गया आपको? फटाफट बताओ मुझे। डन मैम, हाँ ठीक है बच्चों, आ गया ना आपको समझ में? एक और प्रॉब्लम बनाते हैं, इसको एक और करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। डन बच्चों, सबने कर लिया इसे? चलो एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना? एक और लेकर बनाते हैं, ताकि अगर आपको थोड़ा नहीं भी आया हो तो वापस समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाने का चीज है और कुछ नहीं है। सब्ट्रैक्शन वाला तो बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन में तो जो भी आपको रिमाइंडर बचता है उसको डायरेक्ट माइनस कर दो। देखो फर्क क्या है ना यहाँ पर, जैसे सपोज करो तुम ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं देखो एक एग्जांपल समझाती हूँ। 2 का स्क्वायर है 4, और देखो 3 का स्क्वायर है 9। अब सपोज करो मुझे बीच में एक नंबर 6 मिल गया, और अब मुझसे पूछा जाए कि इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये 9 बन जाए। तो हम देखेंगे ना, 6 देखो 2 के स्क्वायर से 6 जो है वो बड़ा है, और 3 के स्क्वायर से ये 6 क्या है? देखो समझ में आ जाएगा आपको। 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है। अब 2 का स्क्वायर देखो 4 होता है, 4 से ये बड़ा है, और ये 9 है। तो इसमें हम क्या प्लस करें कि ये बन जाए? तो 6 में क्या प्लस करें बच्चों? 3 प्लस करें तो 9 बन जाए। यही प्रॉब्लम मैं वहां पे बना रही हूँ, ठीक है ना बच्चों? यही प्रॉब्लम मैं बना रही हूँ वहां पे, कि मैं इसमें इसी तरह से हम एक आगे की डिजिट और एक पीछे की डिजिट देख लेंगे, और जो दोनों के बीच का डिफरेंस है उसको उसमें ले जाकर हम प्लस कर लेंगे। अब मैं इसका एक और बना देती हूँ बच्चों। अब मैं बना देती हूँ 1825। ये है फिफ्थ का फोर्थ, 1825। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट निकालें, और आइडिया जिन बच्चों को समझ में आ गया है ना वो खुद से करो, और जिनको नहीं आया है वो वापस फिर एक बार देखो। 1825 सबसे पहले स्क्वायर रूट देखो निकाल के पेयरिंग करते हैं बच्चों। पीछे से 2, आगे से 2। 18 है, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 4 जा 16। कितना आ गया? 225। और इधर क्या हो गया बच्चों? 4 4 8। अब देखिए परफेक्ट तो है नहीं, किससे ये बड़ा है और किससे ये छोटा है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर 2 डालती हूँ 3 बार में, देखो ये बड़ा हो जाएगा। देखो 2 टाइम्स में ये आएगा 4 और 16।
और जब मैं इसको देखो बच्चों 3 बार में लगाऊंगी तो 3 3 9 और 8 3 24, 249 और ये कितना है बच्चों 224। अब मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी, क्या लिखूंगी 1825 जो है ये हमारा 42 के स्क्वायर से ये क्या है बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है बच्चों ये 43 के स्क्वायर से। देखो पहले वाला क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, है ना। 42 के स्क्वायर से बड़ा है और 43 के स्क्वायर से छोटा है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि 43 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों। तो 43 के स्क्वायर के लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। देखो 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 कैरी 1, 4 4 16 और 1 17, 9 4 8 1849। ये कितना है 1849 और ये बच्चों कितना है 1825। सो 1849 माइनस 1825, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, सो 24। इसको एक लाइन में लिख लो 1849 माइनस 1825 इज इक्वल टू 24 must be added to make it perfect square. To make it perfect square. और इसका आपको पता है जब इसमें हम प्लस कर देंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो ये हमारा 82 था, आपको पता ही है 42 था, 2 से हमने किया था 2 2 4 और 8 2 16, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 24 मस्ट बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। और जब हम इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा √1849 और इसका आंसर क्या आएगा 43। क्लियर, सब बच्चों को आ गया समझ में। हाँ राइट प्रियांशु राइट 24 हमने जो माइनस किया आ गया ना आपको बच्चों समझ में। ये थोड़ा सा 2 बार बनाना पड़ता है और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। सब्ट्रैक्शन में तो क्या है कि डायरेक्ट जो रिमाइंडर बचा उसको ऊपर ले जाके उस नंबर में माइनस कर दो। अब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक में। अगर किसी को दिक्कत है तो वापस बोलो, उसको रिपीट करूंगी मैं। क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे बच्चों, आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेना। होमवर्क में कर लेना आप क्वेश्चन 1 to 5 और एक्सरसाइज 6.4। सबको सारे आ गए हैं या कुछ दिक्कत नहीं है बच्चों?